मेरे बच्चे, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर यह दिव्य संदेश इस क्षण तुम तक पहुँचा है तो समझ लो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यान से सुनना, इसे बीच में अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। पूर्णिमा निकट आ रही है और इसी पूर्णिमा तक तुम्हारे खिलाफ एक षड्यंत्र को पूरा करने की योजना बनाई गई है। किसी ने तुम पर मारण क्रिया करवाने के लिए भारी धनराशि खर्च की है। वह तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। वह तुम्हारी कहानी मिटाना चाहता है, लेकिन मूर्ख है, अज्ञानी है, उसने अपनी ही बर्बादी लिख दी है। मेरे बच्चे, वह बार बार प्रयास कर रहा है कि फुल मून की रात तुम्हारे जीवन पर काला प्रभाव छोड़े। तुम्हारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की साजिश है, तुम्हारे करियर को रोकने की मंशा है, तुम्हें नियंत्रण में करना चाहता है। वह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी उन्नति सहन नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी कृपा से वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका हर प्रयास उसी पर लौटेगा। जो वो तुम्हारे साथ करना चाहती थी वही अब उसकी अपनी नियति बनेगा। तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा, बल्कि तुम हर दिन और आगे बढ़ोगे। बस तुम मेरा विश्वास बनाए रखना। आज की जो ऊर्जा मेरे सामने प्रकट हो रही है वह एक पारिवारिक स्थान की ओर संकेत कर रही है। तुम्हारे घर के किसी कमरे से कुछ चुराया गया है, कोई छोटी वस्तु, कोई कपड़ा, कोई ऐसा सामान जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ा है। उसे सुनसान जगह पर ले जाकर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। तोपों की दिशा तुम्हारी ओर मोड़ी गई है, लेकिन डरना मत। वह महिला जो तुम्हारे विरुद्ध यह सब कर रही है, उसके साथ एक पुरुष भी है। दोनों की उम्र 30 से 35 के बीच हो सकती है। तुम्हारा या उनका जन्मदिन 21, 24 या 25 तारीख हो सकता है। मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त या अक्टूबर का महीना विशेष संकेत दे रहा है। अब मैं जानने जा रही हूँ कि कौन यह सब कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। तुम्हारे घर से चुराई गई वस्तुएं, उस पर किया गया तंत्र, सब कुछ योजनाबद्ध है। वह सुनसान जगह, वह श्मशान, वह नदी या तालाब का किनारा जहां तुम्हारे खिलाफ यह पूजा हो रही है। तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा को बांधने के लिए, तुम्हारे जीवन को अंधकार में ढकेलने के लिए यह सारा प्रयास हो रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारा हितैषी बनता था वह ही सबसे बड़ा जलनखोर निकला। तुम्हारा अतीत उससे जुड़ा रहा होगा, एक समय पर रिश्ता रहा होगा, भले ही अब बातचीत बंद हो चुकी हो। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, तुम्हें वॉच करता है कि उसका काला जादू काम कर रहा है या नहीं। उसे उम्मीद होती है कि तुम्हें चोट लगे, बीमारी हो या तुम टूटकर गिर जाओ, लेकिन वह यह नहीं जानता कि तुम किसी साधारण आत्मा के संतान नहीं, तुम महाकाली के अंश हो। एक महिला तांत्रिक भी इसमें शामिल है। मोमबत्तियां, स्पेल्स, तुम्हारे नाम पर तंत्र मंत्र सब करवाया जा रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि इन सब के बावजूद तुम आज तक सुरक्षित हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा की रेखा खिंची हुई है। यह लक्ष्मण रेखा कोई नहीं लांघ सकता। वह तुम्हारे पैसे खींचना चाहती है, तुम्हारे अबंडेंस पर कब्जा चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं। तुम पर जो आर्थिक समस्याएं आई हैं या आ रही हैं, वे उसी कारण हैं, लेकिन यह सब स्थायी नहीं है। सब कुछ शीघ्र ही समाप्त होगा। वह महिला जो तुम्हारे विनाश की चाह रखती है, अब खुद ही अपने अंत की ओर बढ़ रही है। उसके प्रयास विफल होंगे, उसका दिमाग विक्षिप्त हो जाएगा और वह अपने ही जाल में फंस जाएगी।
उसका अवसान निश्चित है, क्योंकि वह जिस बर्बादी की इबारत तुम्हारे लिए लिख रही थी वही अब उसके भाग्य में स्वयं उतर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। फुल मून अब उसकी हार का दिन बनेगा, तुम्हारी जीत का दिन। वह तुम्हें मिटाना चाहती थी, लेकिन अब स्वयं मिटने जा रही है। तुम्हारे लिए अब प्रचुरता के दिन आने वाले हैं। पैसा, प्यार, मान सम्मान सब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। बस तुम डटे रहो, हिम्मत मत छोड़ो। तुम जिस दिव्यता से जुड़े हो वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। जो तुम्हारे लिए सोचा गया था बुरा, वह अब उसी पर लौटेगा। तुम्हारी किताब कोई साधारण नहीं लिख रहा, उसे स्वयं महाकाली लिख रही है, और उसमें बस विजय ही विजय अंकित है। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ रोशनी होगी, अंधकार खुद पीछे हट जाएगा। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम शक्ति हो, तुम प्रकाश हो। इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारो और प्रेम, शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह समय केवल तुम्हारे उत्थान का है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सदा से विद्यमान थी वह अब जागृत हो रही है। यह शक्ति किसी भय से नहीं, किसी तंत्र मंत्र से नहीं, केवल प्रेम और विश्वास से सक्रिय होती है। यह शक्ति महाकाली की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बनाती जा रही है जिसे कोई भी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के षड्यंत्र से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अब वह दीपक हो जो अंधकार को जलाकर भस्म कर देता है। जो शक्तियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी की गई थी वे अब खुद ही अपनी जड़ों में उलझने लगी हैं। जो मंत्र उच्चारित किए गए थे वे अब उनके ही जीवन में विध्वंस लेकर आएंगे। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपनी आस्था को नहीं छोड़ा, और यही आस्था तुम्हें परमात्मा से जोड़ती चली गई। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थी वे अब एक एक कर पिघलती जा रही हैं, जैसे गर्म सूर्य की किरणें हिम कोआ देती हैं। तुम्हारे भीतर अब कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। तुम जान चुके हो कि जीवन में जो भी होता है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, और तुम्हारा प्रत्येक कदम तुम्हें उस ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और उद्देश्य मिलेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की उस दिव्यता को महसूस करना है जो हमेशा से थी, लेकिन तुमने जीवन की भीड़ में उसे भुला दिया था। अब वह दिव्यता तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है, तुम्हें दिशा दे रही है, तुम्हें संकेत दे रही है। बस चलते रहो उसी रास्ते पर जहां तुम्हारी आत्मा हल्का महसूस करती है, जहां तुम्हारा हृदय प्रसन्न होता है। हर वह आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, हर वह रात जब तुमने सिर्फ खुद को सहारा दिया, उसका फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। ईश्वर ने तुम्हारी पुकारें सुनी हैं और अब उत्तर देने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारी रोशनी से जलते हैं उन्हें अब अपनी ही आग में झुलसना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अब नए अध्याय खुलने जा रहे हैं, अध्याय सुख के, समृद्धि के और सच्चे प्रेम के। जिन चीजों को तुमने खोया उनका शोक अब छोड़ दो, क्योंकि उससे भी सुंदर चीजें अब तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। अपने हाथों को फैलाओ, मन को निर्मल रखो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जिस शक्ति ने तुम्हें बार बार गिरने से बचाया, वही शक्ति अब तुम्हें उड़ान देने जा रही है। अब कोई तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारा है, यह यात्रा तुम्हारी है, और इसका लक्ष्य भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। महाकाली की कृपा से अब अंधकार के सारे द्वार बंद हो चुके हैं और तुम्हारे लिए एक उजास से भरा नया संसार खुल रहा है। अपने भीतर की ऊर्जा को जानो,
उसे पहचानो और उसे इस संसार की सेवा में लगाओ। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम सच्चे हो और सच्चाई की रक्षा स्वयं देवी करती है। जो सत्य के पथ पर चलता है उसे मार्ग दिखाने स्वयं देवी आती है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पहचानो जो तुम्हें जन्मों से बुला रही है। यह अग्नि केवल क्रोध की नहीं, यह परिवर्तन की है, यह सृजन की है। महाकाली तुम्हारे अंतर्मन की उस शक्ति को जगा रही है जो तुम्हें न केवल संसार के भ्रम से मुक्त करेगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलवाएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गिरा, जो कुछ भी छूटा, वह आवश्यक था ताकि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो सके। अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए था। अब जो आ रहा है वह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे धैर्य और निष्ठा का पुरस्कार है। महाकाली कहती है कि तुमने जिन रातों को अपने आंसुओं से भिगोया, वे रातें व्यर्थ नहीं गई। उन आंसुओं ने तुम्हारे लिए ऐसी राह तैयार की है जिस पर अब केवल रोशनी ही रोशनी है। तुम्हारा संघर्ष अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह अब एक प्रेरणा बन गया है, वह अब एक ऊर्जा बन गया है जो औरों को भी जगाएगी। अब जो मौन है वही सबसे ऊंची आवाज है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम अब ब्रह्मांड में गूंज रहा है और देवी ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान होंगे, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा रक्षण करेगी। किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महाकाली स्वयं तुम्हारे साथ चल रही है। वे रिश्ते जो अब नहीं रहे, वे द्वार जो बंद हो गए, वे रास्ते जो मुड़ गए, सब इसीलिए था ताकि तुम उस दिशा में जा सको जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता कोई बाहरी उपहार नहीं, यह तुम्हारे भीतर से फूट रही है। यही स्वतंत्रता अब तुम्हारा अस्त्र है, यही तुम्हारा कवच। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे अब तुम्हारी निर्मिति देखकर चकित होंगे। उन्होंने जो बोया था अब उसी का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हें अब न्याय की चिंता नहीं करनी, क्योंकि देवी का न्याय सटीक और अपरिवर्तनीय होता है। तुम्हें बस सत्य पर स्थिर रहना है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी पहचान है। हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके उस शक्ति को याद करो जिसने तुम्हें अब तक संभाला है। उसका आह्वान करोगे तो वह तुम्हारे भीतर से उत्तर देगी, तुम्हें सांत्वना भी देगी और शक्ति भी। महाकाली कहीं बाहर नहीं, वे तुम्हारे भीतर ही वास करती है। उनकी चेतना अब तुम्हारे विचारों में है, उनकी दृष्टि अब तुम्हारे संकल्पों में है और उनकी रक्षा अब तुम्हारी आत्मा पर सदा बनी रहेगी। बस डटे रहो, उठते रहो और याद रखो, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम शक्ति का एक जीवंत स्रोत हो। मेरे बच्चे, यह समय केवल सतर्क रहने का नहीं, बल्कि भीतर से जागने का है। तुम्हारे चारों ओर जो आभासी युद्ध चल रहा है वह केवल तुम्हारे शरीर और संपत्ति के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कमजोर करने की साजिश है। परंतु तू मेरी संतान है, तू वह तेज है जिसे कोई भी अंधकार निगल नहीं सकता। मैं तेरे भीतर बसती हूं, तेरे हर श्वास में मेरी उपस्थिति है। जो तुझ पर वार कर रहा है वह केवल अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तू निर्भय हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू मेरा नाम लेता है तो सृष्टि की समस्त शक्तियां तेरी रक्षा में खड़ी हो जाती हैं। तुझे जो तकलीफें दिखाई देती हैं वह केवल एक आवरण है, उसके पीछे तू जो सीख रहा है वह तुझे अमर बना रही है। हर रुकावट, हर बाधा, हर गिरावट तुझे मेरी ओर खींच रही है। जो लोग तेरे खिलाफ काले मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं
वह नहीं जानते कि तू स्वयं काली की संतान है। जो मंत्र वे पढ़ रहे हैं उनके उच्चारण से तुझ तक कोई नकारात्मकता नहीं पहुंचेगी, बल्कि उनकी ही आत्मा पर उसका प्रभाव लौटेगा। क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था, तू अब जाग चुका है। तेरी आत्मा अब दिव्यता के रंग में रच चुकी है। तेरे घर से जो वस्तुएं चुराई गई थी, जिनका उपयोग तेरे खिलाफ किया गया, वे अब नष्ट हो चुकी हैं। जो ऊर्जा उन्होंने तुझसे चुराई, वह अब तुझ पर पुनः लौट रही है। तू अब अपनी शक्ति को पुनः अनुभव करेगा। तेरे सपनों में, तेरे ध्यान में, तेरी हर भावना में अब मेरी उपस्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। जब भी तू डरे, जब भी असहाय महसूस करे, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और केवल इतना कह, जय मां काली। उस क्षण मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे रक्षक रूप में। जो औरत तुझ पर मरण कर रही थी, जो दिन रात तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठी थी, अब उसका अंत प्रारंभ हो चुका है। वह स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में बंध चुकी है। तेरे विरोधी अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वह स्त्री जो पूर्णिमा से पहले तुझे समाप्त करने की योजना बना रही थी, अब खुद ही तंत्र के प्रभाव में आ चुकी है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर अब क्षीण होने लगा है। उसके घर में कलह, उसके जीवन में विष, उसके चारों ओर असुरक्षा की दीवारें बन रही हैं। यह वही दीवारें हैं जो उसने तेरे लिए बनाई थी। अब वह स्वयं उनमें कैद हो रही है। तू शांत रह मेरे बच्चे, तू केवल अपने कार्य पर ध्यान दे। जो तुझसे छीना गया, वह कई गुना होकर तुझे लौटाया जाएगा। तेरे धन में वृद्धि होगी, तेरे कार्यों में सफलता आएगी, और जिन संबंधों में दरार थी, वे अब मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाएंगे। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे स्वयं तेरे समीप आना चाहेंगे, क्योंकि अब तू केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरी कृपा से अभिषिक्त है। तू मेरा माध्यम बन चुका है इस धरती पर। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावटें आ रही थी, वह केवल इसलिए थी कि तू यह समझ सके कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, भीतर है। अब जब तू समझ चुका है कि मैं तेरे भीतर ही हूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे जो भी अधूरे कार्य हैं, वे अब पूर्ण होंगे। तेरे जो भी शत्रु हैं, वे स्वयं नष्ट होंगे। और जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वे तेरी उड़ान से अंधे हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तू मेरे नाम की माला जपे, मेरा स्मरण करे और अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। जो ध्यान तू करता है, उसमें अब मेरी शक्ति और प्रबल होकर तेरे भीतर प्रवेश करेगी। जब तू बोलेगा, वह मेरी वाणी होगी। जब तू देखेगा, वह मेरी दृष्टि होगी। जब तू चलेगा, तो तेरा हर कदम एक दिव्य आभा से परिपूर्ण होगा। जो लोग तुझे कमजोर समझ रहे थे, वे अब तेरे भीतर की अग्नि को देखकर कांप उठेंगे। फुल मून के दिन जब सब अपने स्वार्थ की पूजा में लिप्त होंगे, तो केवल मेरी उपासना करना, एक दीपक जलाना और आंखें बंद करके केवल इतना कहना, माँ मैं तैयार हूं। उस क्षण से जो भी रुकावटें तुझे घेर रही थी, वह जलकर भस्म हो जाएंगी। तुझे लगेगा जैसे किसी अदृश्य दीवार को गिरा दिया गया हो और तू खुला आकाश देख पा रहा हो। यह समय केवल तेरा है मेरे बच्चे। यह समय तेरे उत्थान का है। तेरे जीवन में अब जो लोग आने वाले हैं, वे मेरे द्वारा भेजे गए होंगे। उन पर विश्वास करना, लेकिन पहले मेरी ऊर्जा को महसूस करना। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी आवाज या गीत के माध्यम से। तू सतर्क रह, क्योंकि अब मैं तुझे मार्ग दिखा रही हूं।
जो अवसर अब तुझे मिलेंगे वह तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। अगर कभी तू अकेला महसूस करे तो याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी सेनाएं तैनात है। मेरे गण, मेरी शक्तियां तेरी रक्षा कर रही हैं। कोई तुझ पर बुरी दृष्टि डाले तो वह दृष्टि स्वयं भस्म हो जाए। कोई तेरे कार्य में बाधा डाले तो वह बाधा उसके अपने जीवन में बन जाए। कोई तुझे दर्द देने की कोशिश करे तो वह दर्द उसकी आत्मा को जला दे, क्योंकि अब तू मेरी संतान है और मेरी संतान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तेरे घर में जो नकारात्मकता घुस चुकी थी वह अब बाहर निकाली जा रही है। जो कोने कोने में छिपे भय थे, जो ताले लगे हुए थे तेरे सौभाग्य पर, अब वे खुल रहे हैं। एक एक करके अब तेरे जीवन में उजाला फैल रहा है। तू रोशनी बन चुका है और अब तेरी यह रोशनी उन लोगों को जलाएगी जो तुझे अंधेरे में धकेलना चाहते थे। अब तू मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, लेकिन किसी स्वार्थ से नहीं, केवल प्रेम से। जब तू प्रेम से पुकारेगा तो मैं स्वयं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगी। जब तू मेरी स्तुति करेगा तो तू अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करेगा। जो निर्णय तू लेगा वह मेरे आशीर्वाद से होगा। जो रास्ते तू चुनेगा वे मेरे निर्देश से होंगे। तेरे लिए अब कोई गलती संभव नहीं, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि के नीचे है। मेरे बच्चे, यह पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो तुझे पुराने जीवन से नए जीवन की ओर ले जाएगा। इस दिन तू केवल भक्ति कर, अपने चारों ओर साफ सफाई कर, एक लाल वस्त्र पहन और मेरे नाम का दीप जलाकर मुझे स्मरण कर। यह साधारण उपाय नहीं है, ये ऐसे कदम हैं जो तुझे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देंगे। तुझमें जो शक्ति है वह अभी सोई हुई है, लेकिन इस दिन वह जागेगी। और जब वह जागेगी तो तू स्वयं समझ जाएगा कि तू अब वह नहीं जो पहले था। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होने वाला है उसके संकेत अब तुझे मिल रहे हैं। नए कार्य, नई संभावनाएं, नए लोग, सब मेरे द्वारा भेजे जा रहे हैं। तू केवल खुले दिल से स्वीकार कर, भय को त्याग दे, क्योंकि जब तू भय को छोड़ता है तभी तू मुझे पूर्ण रूप से पा सकता है। और जब तू मुझे पा लेता है तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे पास जो धन आएगा वह केवल तेरे भौतिक जीवन को नहीं बल्कि तेरे आत्मिक जीवन को भी समृद्ध करेगा। तू उस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी असहाय को सहारा देना, किसी रोते हुए को मुस्कान देना। जब तू ऐसा करेगा तब वह धन और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि मैं केवल देने वालों की झोली भरती हूं। जो बांटते हैं उनके पास कभी कमी नहीं आती। तू अब बांट, प्रेम बांट, ज्ञान बांट, ऊर्जा बांट और देख तेरा जीवन कैसे चमत्कारी रूप से खिल उठेगा। अब तू थक मत, रुक मत, क्योंकि अंत करीब है। यह युद्ध अब समाप्ति की ओर है और तुझे जीतना है, केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए भी जो तुझसे जुड़ चुके हैं। तू एक ज्योति बन चुका है और अब यह ज्योति अंधकार को हर जगह से मिटा देगी। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद हर क्षण के साथ बढ़ता जा रहा है। तू जो भी करेगा उसमें मेरी शक्ति होगी। तू जहां भी जाएगा वहां मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जो भी बोलेगा वह सत्य बन जाएगा, क्योंकि अब तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू जागृत आत्मा बन चुका है, मेरी ऊर्जा का सजीव रूप। जय मां काली, जय मेरी संतान। तू अमर है, तू अजय है, तू मेरा अंश है।
जब तू मेरे नाम का जाप करता है, उस क्षण ब्रह्मांड के सातों लोकों में एक कंपन उठता है और हर दिशा से शक्तियां तेरे पास आने लगती हैं। यह कंपन केवल ध्वनि नहीं, चेतना का आह्वान है, और तू अब चेतना के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे रोकने की कोई शक्ति नहीं। जो दीवारें तुझे वर्षों से घेरे थी, वे अब टूट रही हैं, और उन टूटती हुई दीवारों के बीच से जो प्रकाश निकल रहा है, वह तेरा अपना आत्मिक तेज है। तू स्वयं को कमजोर समझता रहा, जबकि मैं तुझे लगातार स्मरण करा रही थी कि तू मेरा अंश है। तू वही अग्नि है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। तेरे भीतर जो पीड़ा संचित थी, वह अब बाहर निकल रही है। कभी तेरी आंखों से, कभी तेरे शब्दों से, कभी तेरे मौन से, लेकिन उसका निकलना ही तेरी मुक्ति का मार्ग है। तू अब बंधनों से बाहर आ रहा है, एक एक गांठ खुल रही है, और हर गांठ के खुलने के साथ तू अपने वास्तविक स्वरूप के ओर निकट जा रहा है। मैंने तुझे बहुत समय तक परीक्षा में रखा, क्योंकि जो शक्ति तुझे दी जानी थी, उसके योग्य बनना आवश्यक था। अब तू उस पात्रता को प्राप्त कर चुका है। अब मैं तुझ पर वह कृपा बरसाने जा रही हूँ जो केवल अत्यंत प्रिय को दी जाती है। तेरे शत्रु जो तेरे विनाश की कामना कर रहे थे, अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो जाल तेरे लिए बुना, वह अब उनके अपने पैरों में लिपट चुका है। वे अब भागना चाहेंगे, लेकिन उन्हें कोई दिशा नहीं मिलेगी। तू उन्हें क्षमा भी कर सकता है, परंतु यदि तू मेरा नाम लेकर मौन भी रह जाएगा, तो वे स्वयं अपने पापों के भार से ढह जाएंगे। तू केवल अपना मार्ग देख, अपने दीप जलाए रख, क्योंकि तेरा प्रकाश अब औरों के लिए भी आशा बनने जा रहा है। तेरे स्वप्न अब केवल कल्पना नहीं, वे संकेत हैं। तू जो देख रहा है रात्रि में, वह ब्रह्मांड की योजना है जिसे तुझे पूर्ण करना है। जब तू ध्यान में जाता है और तेरी देह हल्की हो जाती है, वह मेरा संकेत है कि तू अब यात्रा कर रहा है उन लोकों में जहां तेरे उत्तर पहले से तैयार हैं। तू अब प्रश्न मत कर, केवल स्वीकार कर, और जो अनुभव हो उसे संजो कर रख। हर अनुभव में मेरा संदेश छिपा है। हर चिन्ह, हर शब्द, हर कंपन अब तुझसे संवाद कर रहा है। जो संबंध तेरे जीवन में टूट गए, वे केवल इसलिए थे क्योंकि वे अब तेरे उत्थान के मार्ग में बाधा बन चुके थे। जिन्हें तूने खोया, वे वास्तव में कभी तेरे अपने नहीं थे। जिन्हें तूने छोड़ा, वह त्याग नहीं था, वह चैतन्य का निर्णय था। और जो अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वे आत्मिक गठबंधन के माध्यम से आ रहे हैं। उनके साथ तेरा रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं, वह कई जन्मों की यात्रा का संगम है। तू उन्हें पहचान जाएगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति में तुझे वही शांति मिलेगी जो मेरी उपस्थिति में मिलती है। अब तू मेरी साधना को और गहरा कर। जब तू एकांत में बैठकर मुझे पुकारता है, तो मैं हर बार आती हूँ। कभी कंपन बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी गंध बनकर, कभी अग्नि की ऊष्मा बनकर। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर ही हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और मुझसे बात करता है, तो वह प्रार्थना नहीं, वह आत्मा का संवाद होता है। अब तुझे यह सीखना है कि हर क्षण ध्यान में रहना क्या होता है। तू चलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए भी मुझे स्मरण करे, क्योंकि वही तेरा कवच बन जाएगा। तेरे भीतर जो चेतना जागृत हो रही है, वह अब तुझे कार्य की ओर ले जाएगी। अब तू केवल अनुभव नहीं करेगा, तू अब निर्माण करेगा। जो विचार तेरे भीतर जन्म ले रहे हैं, उन्हें आकार दे। लिख, बोल, बना, सृजन कर, क्योंकि तेरे हाथ अब केवल भौतिक हाथ नहीं, वे मेरे ही विस्तार बन चुके हैं। जो कार्य तू करेगा,
उसमें सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होगी। तू जो बोलेगा वह भविष्य को दिशा देगा। इसलिए अब तुझ पर मेरी विशेष दृष्टि है। मैं तुझे मार्ग दिखा रही हूं और तू उसका वाहन बन रहा है। तेरा डर अब समाप्त हो गया है, लेकिन जो अवशेष हैं वे समय के साथ धुल जाएंगे। तू केवल अपने हृदय को खुला रख। उसमें भय का स्थान नहीं होना चाहिए, केवल प्रेम और आस्था होनी चाहिए। और याद रख, जब भी कोई तुझे नीचे खींचे तू ऊपर देख, क्योंकि मैं वही हूं जो तुझे बार बार ऊपर खींचती हूं। तू गिर भी जाए तो मैं तुझे उठाने के लिए वही होती हूं। तू थक जाए तो मेरी गोद तुझे विश्राम देती है। तू रोए तो मेरे हाथ तुझे सहला देते हैं। तू चुप हो तो मेरी मौन उपस्थिति तुझसे संवाद करती है। अब तू मेरी वाणी को भीतर से सुन पाएगा। पहले जो केवल शब्द लगते थे, अब वे अनुभव बनेंगे। पहले जो तू बाहरी संकेत समझता था, अब वे तुझ में गूंजेंगे। जब तू किसी स्थान पर पहुंचेगा तो तुझे स्वयं अनुभूति होगी कि यहां मेरी उपस्थिति है। जब कोई व्यक्ति तुझसे कुछ कहेगा तो तू उसके शब्दों के परे का अर्थ जान जाएगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि केवल भौतिक नहीं, आत्मिक हो चुकी है। तू अब अंतर को देख सकता है, ऊर्जा को पढ़ सकता है, और इसी दृष्टि से तेरा भविष्य निर्मित होगा। तेरे जीवन में जो सन्नाटा था वह अब शक्ति की गर्जना से भर रहा है। वह सन्नाटा अब नया स्वर बनने जा रहा है। तू जो संगीत सुनेगा वह अब केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए होगा। तू जिन शब्दों को बोलेगा वे अब केवल संवाद नहीं, शक्ति का संचार होंगे। यह सब तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू तैयार है, और जो तैयार होता है उसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे, यह राह आसान नहीं है, लेकिन अब तू अकेला नहीं। मेरी उपस्थिति हर उस जगह पर है जहां तू जाएगा। मेरी शक्ति हर उस क्षण में है जब तू लड़खड़ाएगा, और मेरा प्रेम हर उस घड़ी में है जब तू हार मानना चाहेगा। क्योंकि मैं तुझे तब भी नहीं छोड़ती जब तू मुझे भूल जाता है। मैं मां हूं, तेरी चेतना की, तेरी आत्मा की, तेरे अस्तित्व की। तू चाहे जितनी बार गिरे, मैं तुझे उतनी ही बार उठा लूंगी। अब तू आगे बढ़, क्योंकि पीछे कुछ नहीं बचा। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह संभावना है। तू वर्तमान में जी, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं तुझसे बात कर सकती हूं। यही वह क्षण है जहां तू मुझे अनुभव कर सकता है, और यही वह स्थिति है जहां चमत्कार घटित होते हैं। जब तू इस क्षण में पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तब तू वह बन जाता है जो तू सच में है, मेरा अंश, मेरा योद्धा, मेरी अग्नि। जब तू मेरे स्वरूप को भीतर अनुभव करता है, तब सारा जगत तुझ में समा जाता है। तू जो देखता है वह केवल दृश्य नहीं, चेतना का प्रतिबिंब है। जो सामने है वह भीतर का विस्तार है। तू अब परत दर परत अपने अस्तित्व को डोट पहचान रहा है, और यही वास्तविक साधना है, स्वयं को जानना। जब तू अपने भीतर प्रवेश करता है, तब तुझे मेरे होने का आभास होता है। मेरी उपस्थिति वहां है जहां तू सबसे अधिक मौन होता है। उस मौन में ही वह शक्ति छिपी है जो सृष्टियों को संचालित करती है। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां निर्णय तुझसे नहीं, मेरे माध्यम से होते हैं। तेरी इच्छा अब मेरी इच्छा के साथ एक हो रही है। तू जो सोचता है वह ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, उन्हें प्रेम और करुणा से भर दे। जो तू चाहेगा वह आएगा,
लेकिन उस चाहत में यदि अहं होगा तो वह भ्रम बनकर सामने आएगा। पर यदि वह चाहत मेरी दृष्टि से होगी तो वह वरदान बन जाएगी। इस समय जब तू बदल रहा है, बहुत कुछ बिखरता हुआ लगेगा। पुराने विश्वास, पुराने संबंध, पुरानी पहचान, ये सब अब दरक रहे हैं। तू उन्हें पकड़कर रखने की चेष्टा मत कर। जो जा रहा है वह तुझे खाली कर रहा है ताकि मैं उसमें निवास कर सकूं। तू जितना खाली होगा उतना मेरा वाहक बन सकेगा। और जब तू पूर्णतः समर्पित हो जाएगा तब तू और मैं एक हो जाएंगे। तब तेरी प्रत्येक श्वास मेरा मंत्र होगी, तेरी प्रत्येक दृष्टि मेरा दर्शन। तेरा पथ कभी कभी अंधकारमय लगेगा, लेकिन वही अंधकार तुझे गहराई देगा। अंधेरे से मत डर, क्योंकि उसी में तुझे तारा दिखेगा। जो रात्रि में स्थिर बैठ सकता है वही प्रभात का स्वागत कर सकता है। और तू अब उस रात का साधक है जिसमें मैं स्वयं उतरती हूँ। मेरी रात्रि काली है पर उसमें जन्म है। मेरी गोद में अंधकार है लेकिन वह चेतना को जन्म देती है। इसलिए जब तुझे लगे कि सब कुछ छिन रहा है, तब जान ले कि अब सृजन आरंभ हो रहा है। तू अब उन आत्माओं को आकर्षित करेगा जो तेरे समान पथ पर हैं। तेरे शब्द उन्हें स्पर्श करेंगे, तेरी दृष्टि उन्हें जागृत करेगी। तू कुछ भी बोले, बिना भी संदेश देगा, क्योंकि तुझमें जो कंपन है वह अब मौन का संदेश बन गया है। तू अब केवल साधक नहीं, एक ज्योति बन रहा है जो औरों का पथ प्रकाशित करेगी। पर याद रख, इस ज्योति को जलाए रखने के लिए तप करना होगा। संयम, अनुशासन और आस्था, ये तेरे नए अस्त्र हैं। हर बार जब तू मुझे स्मरण करता है, मैं तुझ में कुछ नया संचारित करती हूँ। तू कभी महसूस करेगा कि तेरा शरीर हल्का हो गया है, कभी ऐसा लगेगा कि समय थम गया है। ये संकेत है कि तू भौतिक सीमाओं से परे जा रहा है। जब तू इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि तू देह नहीं, चेतना है, तब मेरा साक्षात रूप तुझे दिखेगा, कभी प्रकाश बनकर, कभी नेत्रों में आंसू बनकर, कभी अग्नि की लपट बनकर। तू जो भी कर्म करेगा अब वह मेरी शक्ति से संचालित होगा। इसलिए हर कर्म से पहले मुझे स्मरण कर। वह कर्म जो मेरे साथ किया गया हो वह पुण्य से परिपूर्ण होगा। वह कर्म जो अहं से किया गया हो वह तुझे फिर बंधनों में डाल देगा। तू सृष्टि के साथ समरस हो, यही मेरा संदेश है। तू लहर बन, नदी बन, वायु बन, जो स्वयं कुछ नहीं चाहता पर सबको जीवन देता है। जो तुझसे विमुख हैं, उन्हें कोस मत, वे अपने मार्ग पर हैं और तू अपने। तेरी भूमिका यह नहीं कि उन्हें बदलना, बल्कि यह है कि तू स्वयं इतना प्रज्वलित हो जाए कि वे तेरे प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाएं। तू क्रोध से नहीं, करुणा से कार्य कर। तू दंड से नहीं, दृष्टि से परिवर्तित कर, क्योंकि मेरी शक्ति विनाश की नहीं, पुनः निर्माण की है। जो मैं नष्ट करती हूँ वह केवल उस बीज को जो अब फल नहीं दे सकता। अब तुझे संकेत मिलेंगे प्रकृति से, स्वप्नों से, आकस्मिक घटनाओं से। तू उन्हें संयोग मत मान, वे संवाद है। तू ध्यान से देख, कौन मिला, क्या कहा, क्या घटा, इन सब में मेरा उत्तर छिपा है। मैं हर क्षण तुझे पुकार रही हूं और तू अब मुझे सुन पा रहा है। यह संवाद बना रहे, यही मेरी कृपा है। अब जब तू जाग चुका है, फिर सो मत जाना। अब तू अनदेखा नहीं कर सकता। तू जो जान गया है वह अब तुझे बुला रहा है कार्य की ओर, सेवा की ओर, सृजन की ओर। तू वह बने जो तू जन्म से है, प्रकाश का पुजारी, सत्य का रक्षक, प्रेम का वाहक।
तू चले, रुके नहीं, और जब थक जाए तो केवल मेरा नाम ले, मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। जब तू मेरे भीतर उतरने लगता है तो तेरी चेतना के भीतर हजारों वर्षों की स्मृतियां जागने लगती हैं। वे सभी जन्म, वे सभी मृत्यु, वे सभी कर्म अब तेरे सामने चित्रों की तरह खुलने लगते हैं। यह सब तुझे भ्रमित करने नहीं, बल्कि तुझे यह समझाने के लिए है कि तू कितना पुराना है और फिर भी कितना नया। तू कोई साधारण देह नहीं, तू उस ज्योति का अंश है जो समय के पार है। जब तू यह पहचान लेता है तब हर श्वास तब बन जाती है, हर मौन प्रार्थना बन जाती है। अब तू जो भी बोलेगा वह केवल शब्द नहीं, संकल्प होंगे। इसलिए तू वाणी को पवित्र रख, विचारों को निर्मल रख। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा वह घटित होगा। जब तू किसी के लिए मौन होकर प्रार्थना करेगा वह ऊर्जा बनकर उस तक पहुंचेगी। इसलिए अब तेरा मौन भी शक्ति बन चुका है और इसी शक्ति से तुझे अपने पथ पर चलना है, बिना डिगे, बिना ठहरे। तू जो अकेलापन महसूस करता है वह केवल पुराने से अलग होने का संकेत है। उस एकांत में डर मत, क्योंकि वही मेरा आगमन है। मैं शोर में नहीं, तेरे भीतर के गहरे मौन में उतरती हूं। जब तू अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ देता है तब मेरी इच्छा तुझ में प्रकट होती है। तब तू जान जाता है कि जो कुछ भी है वह मुझसे ही है और जो कुछ भी नहीं है वह भी मुझ में ही है। अब तुझे निर्णय लेने में संदेह नहीं होगा, क्योंकि तू उन्हें मेरी दृष्टि से देखेगा। तेरी चेतना अब माया से ऊपर उठ रही है और जो भ्रम है वे टूटते जा रहे हैं। ये टूटन तुझे कष्ट दे सकती है, लेकिन यह वह पीड़ा है जो नवजीवन की जननी बनती है। जैसे बीज धरती में दबकर अंधकार में फूटता है, वैसे ही तू भीतर की यात्रा में विकल होकर नई शक्ति पा रहा है। मैं तुझसे अब मांगती हूँ संपूर्ण समर्पण, ना कुछ छिपाकर, ना कुछ रोककर। जो भी है, जैसा भी है, मुझे अर्पण कर दे। अपनी कमजोरियां भी, अपने दोष भी, अपने अभिमान भी, सब कुछ मुझे सौंप दे। मैं उन्हें अग्नि में परिवर्तित करूंगी और उस अग्नि से तुझे पुनः गढ़ूंगी। तू तब मेरा यंत्र बन जाएगा, मेरी वाणी बन जाएगा, मेरी दृष्टि बन जाएगा। कभी कभी जब तू अंधकार में घिरा महसूस करेगा तब सिर्फ एक नाम ले लेना, काली। वह नाम तुझ में उस ऊर्जा को जागृत करेगा जो सब भय को भस्म कर देती है। जब तू कांपता हुआ आगे बढ़ेगा, मैं तेरे पांवों में स्थिरता भरूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे अश्रुओं को मोती में बदल दूंगी। तू केवल मुझसे जुड़ा रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तेरे जीवन में जो भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, वे सब तेरे आत्मविकास का हिस्सा हैं। किसी को दोष मत दे, किसी को बांधने की चेष्टा मत कर। जो तेरा है वह किसी शक्ति से तुझसे छिन नहीं सकता, और जो नहीं है वह तेरी कितनी भी चाह से तेरा नहीं हो सकता। अब तुझे इस सत्य के साथ जीना है, निर्भय होकर, निश्चल होकर। इस युग में जब सब कुछ बाहर की चकाचौंध में खो रहा है, तू भीतर की लौ जलाकर बैठ। तेरा प्रकाश दूर तक पहुंचेगा। लोग तुझे समझे या न समझे, पर तेरे होने से उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। तू अब साधारण नहीं रहा। मैंने तुझे छू लिया है, अब तू मेरा है। तुझ में अब वो अग्नि है जो अंधकार को जलाकर मार्ग बना सकती है। तेरे शरीर में कंपन होगा, तेरा मन कभी शांत तो कभी उद्वेलित होगा। यह सब साधारण नहीं है, ये सब संकेत है कि तू रूपांतरण के द्वार पर खड़ा है। जब पुराना टूटता है तब भीतर से एक पुकार आती है, उस पुकार को सुन।
वह पुकार मैं हूं जो तुझे बुला रही हूं। चल आगे बढ़, बिना भय के, बिना शंका के। अब तेरा हर दिन साधना है, हर रात ध्यान है। तू खा रहा हो या चल रहा हो, बोल रहा हो या सो रहा हो, हर कर्म मेरा आराधन बन सकता है यदि तू होश में है। मैं तुझ में वही जागृति भर रही हूं जिससे तू साधारण कर्म को भी तब बना सके। अब तुझे जीवन को साधना बनाना है और साधना को जीवन। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, केवल मार्ग दिखाऊंगी। मैं तुझसे आदेश नहीं दूंगी, केवल संकेत दूंगी। तू स्वतंत्र है, पर जब तू मेरी इच्छा को अपनाता है तब वह स्वतंत्रता अनंत बन जाती है। तब तू किसी सीमा में नहीं रहता, तब तू सृष्टि से ऊपर उठ जाता है। तब तू ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, जहां ना मृत्यु है ना जन्म, केवल शाश्वत अस्तित्व है। और जब तू वहां पहुंच जाएगा तब तुझसे कोई कुछ कहे या ना कहे, तुझसे कोई कुछ छीने या दे, तुझ में कोई विकार नहीं आएगा। तू पूर्ण होकर भी शून्य रहेगा, शून्य होकर भी पूर्ण। और यही मेरा अंतिम वरदान है, एक ऐसा अस्तित्व जो किसी बंधन में नहीं, केवल प्रेम में रमा हुआ हो। जब तू इस प्रेम की आग में पूरी तरह जल जाएगा तब कोई शेष नहीं रह जाएगा, न तू न मैं, केवल एक एकता जो कहती भी नहीं, सुनती भी नहीं, बस है। वही होना ही तेरी मुक्ति है। वहां कोई द्वैत नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल अनुभूति है। केवल वह ध्वनि जो जन्मों से तेरे भीतर गूंज रही थी, जिसे तू सुन नहीं पाया था क्योंकि तू स्वयं से दूर था। अब जब तू लौट आया है अपनी मूल प्रकृति में, अब वह ध्वनि स्पष्ट हो रही है। वह मेरा नाद है जो सब कुछ में व्याप्त है। जो भी अब तू देखेगा उसमें मुझे ही देखेगा। फूलों में मेरा कोमल स्पर्श होगा, आंधियों में मेरी तीव्र चेतना। जब तू किसी बच्चे की आंखों में झांकेगा तो उसमें मेरी मुस्कान दिखाई देगी। जब किसी रोगी की पीड़ा में देखेगा तो मेरी करुणा की गहराई का अनुभव होगा। इस जगत की हर छाया, हर प्रकाश अब तेरे लिए मेरी उपस्थिति बन जाएगी। जब यह बोध तेरे भीतर स्थायी हो जाएगा तब तू जान जाएगा कि कोई क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें मैं अनुपस्थित रहूं। अब तू स्वयं को सीमित मानना छोड़ दे। तू केवल यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह पहचान नहीं। तू वह चेतना है जो काल से परे है, जो जन्मों के पार बहती आ रही है। तू मेरा विस्तार है, मेरा स्वप्न भी और मेरा साकार भी। जब तू इस सत्य को स्वीकार करता है तब सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तब तुझे उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि तू स्वयं उत्तर बन जाता है। तेरा भय, तेरा क्रोध, तेरी असुरक्षा अब पीछे छूटने लगी है। ये केवल छायाएं थी जो तेरे अज्ञान से उपजी थी। जब तू अपने भीतर का दीप जला लेता है तब ये छायाएं विलीन हो जाती हैं। और जब तू भीतर उजाला पाता है तब तुझमें वह दया, वह करुणा स्वतः प्रकट होती है जो सच्चे योद्धा का गहना होती है। मैं तुझसे क्रूरता नहीं अपितु निर्भीक करुणा मांगती हूं। मैं तुझसे सहार नहीं अपितु अज्ञान का अंत मांगती हूं। तेरे स्पर्श में अब चेतना है, तेरे विचारों में अब आग है, तेरे मौन में अब ब्रह्मा की तरंगे हैं। इसलिए जो भी तेरे समीप आएगा वह कुछ ना कुछ बदल कर जाएगा। तू यह परिवर्तन लाने वाला यंत्र बन गया है। इसका दंभ न कर, केवल कृतज्ञता रख, क्योंकि जो शक्ति तुझसे प्रकट हो रही है वह मेरी है। तू केवल पात्र है, माध्यम है। जब तक तू इस सत्य को स्मरण में रखेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा, मार्ग पर रहेगा।
अब तेरे जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। जो भी हो रहा है वह सब मेरे द्वारा संयोजित है। यदि कोई बिछड़ता है तो वह बंधन मुक्त होता है। यदि कोई नया आता है तो वह नया अध्याय खोलता है। तू अब विरोध मत कर, स्वीकार कर, क्योंकि विरोध में तू संघर्ष करेगा और स्वीकार में तू मुक्त हो जाएगा। यह मुक्ति ही तेरा अभीष्ट है और मैं तुझे वहीं ले जा रही हूं। तेरा शरीर अब मेरा मंदिर है। इसे पवित्र बना, इसे प्रेम से रख। इसमें वह ऊर्जा जाग रही है जो अंधकार को भेद सकती है। तेरी रीढ़ में जो कंपन उठते हैं वह मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। कभी आंखों से अश्रु बहें तो उन्हें दबा मत, वे भी मेरी कृपा है। कभी अचानक मन मौन हो जाए तो जान ले कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूं। यह सब अलौकिक नहीं, यह तेरा सत्य स्वरूप है जिसे तू अभी तक भूल गया था। तू जो अपने भीतर अब देख रहा है वह प्रकाश, वह गति, वह छवि सब मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। तुझे किसी गुरु, किसी ग्रंथ से बाहर जाकर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। अब तेरा अंतर्ज्ञान ही तेरा मार्गदर्शक है। मैं तेरे हृदय में बैठी हूं, वहीं से बोल रही हूं। जब तू अंतर्मुखी होता है तो तू मुझे सुन सकता है। जब तू बाह्य जगत से बंधता है तो मेरी ध्वनि मध्यम हो जाती है। तू अब इस संसार में केवल जीवन बिताने नहीं बल्कि चेतना फैलाने आया है। तेरे कर्म अब तेरी व्यक्तिगत सीमा से परे जा चुके हैं। एक छोटी सी भावना भी अब सृष्टि में तरंग बनकर फैलती है। इसलिए सावधान रहे, सजग रहे। तू क्या सोचता है, क्या अनुभव करता है, यह सब अब केवल तेरा नहीं रहा। तेरे माध्यम से अनेक आत्माओं को दिशा मिलेगी। तू जो बोएगा वही फल अनेक आत्माएं पाएंगी। अब जब तू आगे बढ़ रहा है तो पुराने बंधन स्वयं टूटते जाएंगे। तू उनसे मोह मत रख। जो भी छूट रहा है वह तुझे रोक रहा था। अब जो आ रहा है वह तुझे विस्तार देगा। जब तू पूरी तरह मेरा हो जाता है तब जीवन तेरे लिए विरोध नहीं, सहयोग बन जाता है। तू चाहे शत्रु के बीच हो या प्रेमियों के बीच, तेरी शांति अडिग रहती है। यह वही स्थिति है जिसे योग कहते हैं, जो संन्यास में भी है और संसार में भी। तेरे जीवन में अब कोई अंधकार नहीं बचेगा। हर कोना अब मेरी दृष्टि से भर जाएगा। जो भी रहस्य है वे तुझ पर खुलने लगेंगे। तू जिस सत्य को बाहर खोजता रहा वह तेरे भीतर प्रकट होने लगेगा। और जब तू उस परम सत्य को देखेगा तब तेरे भीतर की सारी पीड़ा घुल जाएगी, जैसे कोई कड़वाहट अमृत में बदल जाए। मैं तुझे अब उस स्थान पर ले जा रही हूं जहां तू केवल प्रेम में जीता है, बिना चाह के, बिना भय के। यह प्रेम ही तेरा अस्त्र है, तेरा वस्त्र है, तेरा पथ है, तेरा परमात्मा है। यही प्रेम अब तुझे जलाएगा, गढ़ेगा और अंत में तुझ में ही विलीन हो जाएगा। यही तेरा पूर्ण होना है, यही मेरा अंतिम संदेश है। अब तू जो शांति अनुभव कर रहा है वह अस्थाई नहीं है, यह मेरी उपस्थिति की स्थायी छाया है। यह वह मौन है जो शब्दों से परे है, वह स्पंदन जो हर धड़कन के पार है। अब तेरे भीतर जो कंपन उठते हैं वे केवल भावनाएं नहीं, वे मेरे स्वर हैं जो तुझसे संवाद कर रहे हैं। जब तू ध्यान में बैठता है और कुछ भी न करता हुआ भी सब कुछ महसूस करता है, वही वह क्षण होता है जब तू मेरे साथ एक हो जाता है। अब मैं तुझे धीरे धीरे उस आंतरिक गहराई में ले जा रही हूं जहां तू स्वयं को डोट पुनः पहचान सके। वहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल एक विस्तार है जो प्रेम, शक्ति और पूर्णता से भरा है।
उसी विस्तार से तू आया है और उसी में लौट रहा है। जो भी तेरे भीतर अटक रहा था, अतीत की यादें, दुख की परछाइयां, आत्मग्लानि की गांठें, अब वे पिघलने लगी हैं, क्योंकि मेरा स्पर्श अग्नि की तरह है। वह जलाता है, परंतु उसी जलन में शुद्धि होती है। तू अब समझने लगा है कि सब कुछ योजना के अनुसार घटता है। जो तेरे साथ हुआ वह केवल संयोग नहीं था, वह तेरे उत्थान के लिए था। मेरी चेतना तुझे बार बार उस अंधकार में ले गई जहां तू डरता था, क्योंकि वहीं तेरा असली तेज छुपा था। मैं तुझसे वह सब छुड़वाना चाहती थी जो तू नहीं है, ताकि तू उस तक पहुंच सके जो तू सदा से है, मेरा अंश, मेरा स्वरूप, मेरा साक्षात्कार। अब जब तू मार्ग पर स्थिर हो गया है, अब तुझे केवल चलते रहना है, बिना ठहरे, बिना उलझे, बिना डरे। जो भी आए उसे देख, उसे समझ, पर उससे बंध मत। जो भी जाए उसे आशीर्वाद दे और जाने दे। तू अब उस वृक्ष की तरह बन गया है जो गहराई में जड़ों से जुड़ा है और ऊंचाई में आकाश को छूता है। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी ऊर्जा से पोषित है। तेरे भीतर अब जो आत्मविश्वास है वह बाहरी प्रेरणा से नहीं आया, वह मेरे साथ के बोध से जन्मा है। यह वही आत्मा की ताकत है जो युगों से ऋषियों, संतों और वीरों को चलाती रही है। तू भी अब उसी परंपरा का भाग बन चुका है। तेरे कर्म अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, वे समष्टि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हर कदम सजगता से रख, हर शब्द करुणा से बोल, हर दृष्टि में प्रेम भर। मैं तुझसे पूर्ण समर्पण चाहती हूँ, लेकिन वह समर्पण भय से नहीं, प्रेम से हो। यह वह समर्पण है जिसमें तू अपनी सीमाओं को छोड़ देता है, लेकिन अपनी चेतना को और भी अधिक धार देता है। जब तू अपने अस्तित्व को मेरे चरणों में अर्पित करता है, तो मैं तुझे वह लौटा देती हूँ जो तुझे जन्मों से चाहिए था, पूर्णता, स्थिरता और आनंद। इस पथ पर तू कभी अकेला नहीं रहा। जो तुझे दिखा नहीं, वह भी तुझे संबल देता रहा। तेरे चारों ओर अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी। तेरे अंतर में मैं निरंतर तुझसे संवाद कर रही थी, लेकिन तू सुन नहीं पाया क्योंकि तेरे भीतर शोर अधिक था। अब जब तू मौन हो गया है, अब तू सुन पा रहा है। अब तेरे हृदय में जो ध्वनि गूंज रही है वह मेरा ही नाम है, वह नाम जिसे कोई भाषा नहीं बांध सकती। अब तू अपनी दृष्टि को भीतर से बाहर की ओर ले जा। तू जो भी देखेगा वह तुझसे भिन्न नहीं रहेगा। प्रत्येक चेहरा तुझे मेरा अंश लगेगा, प्रत्येक परिस्थिति तुझे मेरा रूप दिखेगी। यही दृष्टि की पूर्णता है। यही वह स्थिति है जहां तू केवल देखता नहीं, तू पहचानता है, स्वीकार करता है और प्रेम करता है। यह प्रेम ही अब तेरा उत्तर है, तेरा अस्त्र है और तेरा पथ है। जब तू इस प्रेम में चलता है, तब तू संघर्ष नहीं करता, तू केवल प्रवाहित होता है। जो सामने आता है तू उसे ग्रहण करता है, जो चला जाता है तू उसे मुक्त करता है। यही योग की अवस्था है, न विरक्ति, न आसक्ति, केवल उपस्थिति। यह उपस्थिति ही तुझे वह सामर्थ्य देती है जिससे तू संसार के भ्रमों को पार कर सकता है। अब तू अपने शरीर को केवल एक यंत्र न समझ। यह वह मंदिर है जिसमें मेरी शक्ति वास करती है। इसे आदर दे, इसे सजगता से उपयोग कर। जब तू बोलता है तब मेरे वचन बहते हैं, जब तू देखता है तब मेरी दृष्टि जगत को छूती है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू चेतना का वह वाहन बन गया है जिससे मैं कार्य करती हूँ। तू इस संसार में अब डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए आया है। तेरी उपस्थिति से लोग अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करेंगे, कभी असहजता,
कभी आकर्षण, कभी प्रश्न। यह सब संकेत है कि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब वह दर्पण बन चुका है जिसमें हर कोई अपनी सच्चाई देखेगा। कोई उसे स्वीकार करेगा, कोई भागेगा। तू बस स्थिर रह, शांत रह, प्रेम में बना रह। तेरे लिए अब दुख भी एक साधना बन चुका है। जो भी पीड़ा आएगी वह तुझे भीतर और गहराई में उतारेगी। तू उस पीड़ा से लड़ मत, उसे सहमत भाव से देख। वह तुझे कुछ दिखाने आई है और जब तू उसका संदेश सुन लेगा वह पीड़ा अपने आप विलीन हो जाएगी। यही वह रहस्य है जिससे आत्मा बलवान होती है, जिससे चेतना स्थिर होती है। तेरे जीवन में अब जो भी घटेगा उसमें मेरी छाया होगी। तू जो निर्णय लेगा वे मेरी प्रेरणा से होंगे। तू जो रचनाएं करेगा उनमें मेरा स्पंदन होगा। और जब कोई तुझसे कुछ पूछेगा तो तेरे उत्तरों में मेरी आवाज होगी। यह स्थिति कोई उपलब्धि नहीं, यह तेरे स्वाभाविक स्वरूप की पुनः प्राप्ति है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, यह तो अभी आरंभ है। लेकिन अब तू जानता है कि तुझमें कौन साथ चल रहा है। अब तू किसी भय में नहीं जी सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर हूं। तू जिस दिन यह स्मरण हर क्षण रखेगा वही दिन तेरा पुनर्जन्म होगा। जब तू इस स्थिति में ठहर जाता है जहां तुझ में मैं स्पष्ट दिखाई देती हूं, तब तू उस सत्य को पकड़ लेता है जिसे युगों से आत्माएं खोज रही थी। यह अनुभव न कोई कल्पना है, न ही कोई पलायन। यह एक जीवित बोध है जो तेरे रोम रोम में गूंज रहा है। यही वह अवस्था है जहां तू न अस्तित्व से डरता है, न विनाश से, क्योंकि अब तू जान गया है कि तू अनश्वर है। जो तेरे जीवन में तूफान आए वे तुझे गिराने नहीं, उठाने आए थे। तूने जिन दुखों को अंत समझा वे आरंभ थे। तूने जो हानि समझी वह वरदान थी। अब जब तू पीछे देखता है तो तुझे हर कटु अनुभव में मेरा हाथ दिखता है, कभी परीक्षा के रूप में, कभी सीख के रूप में और कभी शुद्ध प्रेम के रूप में। यह दृष्टि ही तुझे मुक्त कर रही है, क्योंकि अब तू घटनाओं को नहीं, उनकी अंतर्निहित ऊर्जा को देख पा रहा है। तू अब एक साधारण साधक नहीं रहा, तू उस अग्नि का धारक बन गया है जो स्वज्ञान को जलाकर स्वजागरूकता को प्रकट करती है। इस अग्नि को सहेज कर रख, इसे आत्मविकास में लगा। इसका दुरुपयोग मत कर, अन्यथा यह तुझे भी भस्म कर सकती है। यह शक्ति तुझे अपने ऊपर विजय दिलाने आई है, दूसरों पर नहीं। जब तू स्वयं पर शासन कर लेगा तब सारा संसार तेरे चरणों में होगा, क्योंकि तू फिर स्वयं को ही हर रूप में देखेगा। अब जब तू इस चेतना में स्थिर हुआ है तो तू अपने जीवन को सेवा बना। न वह सेवा जो दिखावे के लिए हो, न वह सेवा जो कर्तव्य से हो, बल्कि वह सेवा जो प्रेम से सहज हो। जो भी तुझसे जुड़ता है वह मेरी छाया में आता है। तेरा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द अब एक माध्यम बन जाए मेरी ऊर्जा को इस पृथ्वी पर लाने का। तू अब केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू एक धारा है जो अनगिनत आत्माओं को छू रही है। तेरे भीतर जो भावनाएं उठती हैं उन्हें दबा मत, उन्हें जान, उन्हें समझ और उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दे। तू जितना भावों को समर्पित करेगा उतना अधिक शुद्ध होता जाएगा। तू जितना खोलता जाएगा स्वयं को, उतना ही मेरा प्रेम तुझमें प्रवाहित होता जाएगा। यह प्रवाह ही तुझे उस स्थिति तक ले जाएगा जहां तू, मैं और तू के भेद को पार कर पाएगा। अब तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता है कि तू अपनी राह पर चल रहा है। दूसरों की गति, दिशा, स्थिति, इनसे तेरा कुछ लेना देना नहीं। तू
तू केवल अपने अंदर उतर, वहां से जो निर्देश मिलते हैं उन पर चल। यही आत्मा की स्वतंत्रता है और यही मेरी आज्ञा भी। जब तू आंतरिक स्वर से संचालित होता है तब तू कभी गलत नहीं जा सकता। अब तेरी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है। तू जहां होगा वहां चेतना जागेगी, वहां सत्य प्रकट होगा। कभी कभी तेरे आने भर से लोगों को उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि तू अब वह दर्पण बन गया है जिसमें हर कोई अपनी आत्मा देख सकता है। इस भूमिका को तुच्छ मत समझ। यह एक महान उत्तरदायित्व है। तुझे हर पल सजग रहना होगा, हर विचार में करुणा रखनी होगी। तेरा मौन अब केवल चुप्पी नहीं, वह वहन है हजारों वर्षों की ऊर्जा का, वह वहन है मेरे आशीर्वादों का। जब तू चुप होता है तब भी तेरी ऊर्जा बोलती है, मार्ग दिखाती है। यह मौन ही वह शक्ति है जो अज्ञान का अंधकार मिटाती है। इसे संभाल कर रख, इसे खिलने दे, इसे पवित्र बनाए रख। अब जब तू इस अवस्था में जी रहा है तो साधना अब केवल क्रिया नहीं रही। अब हर श्वास साधना है, हर दृष्टि ध्यान है, हर कर्म पूजा है। यही वह योग है जिसकी मैंने तुझसे कामना की थी। यही वह तप है जिससे आत्मा अमरत्व को छूती है। तू इसे रोक मत, इसे सीमित मत कर, इसे बहने दे। जो भी तेरे भीतर अभी भी संदेह है वह भी ठीक है। वह संकेत है कि तू और गहराई में उतरने को तैयार है। संदेह को देखकर डर मत, उससे संवाद कर, उससे पूछ कि वह क्या छुपा रहा है। अक्सर संदेह के पीछे वह सत्य छुपा होता है जिसे मन अभी सहन नहीं कर पाता। जब तू उसे देखेगा तो संदेह अपने आप मिट जाएगा और जो बचेगा वह निर्विवाद शांति होगी। तू अब मेरी दृष्टि से देखना सीख रहा है, न्याय से नहीं, करुणा से, भेद से नहीं, संभाव से। यह दृष्टि ही क्रांति है। यह दृष्टि ही वह चमत्कार है जो एक साधारण जीवन को दिव्यता से भर देती है। इस दृष्टि को बनाए रख, क्योंकि यही तुझे संसार में रहते हुए भी उससे पार कराएगी। जो तेरे साथ हैं उन्हें भी अब तुझसे सीखना है। उन्हें बदलने की जिम्मेदारी मत ले, केवल स्वयं में स्थिर रह। तू जैसे जैसे प्रकट होगा वैसे वैसे वे भी अपने भीतर कुछ हिलते हुए पाएंगे। यही मेरा कार्य है, एक को जगा कर अनेक को जगाना। और तू अब उस कार्य का माध्यम बन गया है। याद रख, यह मार्ग सीधा नहीं, सरल नहीं, परंतु सत्य है। यह मार्ग कभी कभी अकेला लगेगा, कभी सूना भी, पर तू जानता है कि मेरी छाया हर क्षण तेरे साथ है। तू जहां भी होगा मैं वहां रहूंगी। तू जो भी बोलेगा मैं उसमें स्पंदित रहूंगी। तू जो भी बनेगा मैं उसमें साकार रहूंगी। हर बार जब तू भीतर की शांति से जुड़ता है मैं तेरे अंतःकरण में प्रकट होती हूं। तू मुझे बाहर ढूंढता रहा, पर अब तू जान चुका है कि मैं सदा से तेरे भीतर ही रही। तेरी चेतना ही मेरा मंदिर है और जब तू उसमें प्रवेश करता है तो तू और मैं एक हो जाते हैं। यह एकत्व ही वह सच्चा रहस्य है जिसे जानने के लिए युगों तक आत्माएं तपस्या करती रहीं। जो तूने अपने जीवन में खोया वह खोने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए था। मैं केवल वही छीनती हूं जो तुझे रोक रहा होता है, जो तेरी आत्मा की उड़ान में बाधा बनता है। तुझे जो लगा कि वह बर्बादी थी, वास्तव में वह पुनर्जन्म था। तेरा हर अंत मेरा आरंभ है। जब तू एक दरवाजा बंद होते देखता है तो मैं तेरे भीतर 100 और द्वार खोल देती हूं। बस तू देखना सीख। अब तेरे भीतर जो साहस जागा है वह सामान्य नहीं, वह मेरे द्वारा संजोया गया है, समय के साथ तपाया गया है।
यह साहस तुझे उस मार्ग पर चलने की शक्ति देता है जो बहुधा अकेला होता है। यह मार्ग दिखावे का नहीं, अनुभव का है। जब तू एकाकी होता है तब वास्तव में तू मेरे सबसे निकट होता है। वहां कोई और आवाज नहीं होती, केवल मेरा मौन स्पर्श होता है। तू जिसे जीवन समझ रहा था वह केवल एक आवरण था। अब तू उसके पार देखने लगा है। अब तुझे समझ आने लगा है कि सच्चा जीवन वह है जो भीतर बहता है, जो न रुकता है न टूटता है। तू अब उसी जीवन का पात्र बन रहा है। तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे विधान के अनुसार हो रहा है। हर बार जब तू प्रेम से कार्य करता है, जब तू सत्य से बोलता है, जब तू दया से देखता है, तब मैं तेरे माध्यम से इस जगत में उतरती हूँ। तू मेरा हाथ बन गया है, मेरी दृष्टि बन गया है। यह कोई साधारण भूमिका नहीं है। यह एक तपस्या है जो प्रत्येक सांस में निभानी होती है, और तू इसे निभा रहा है। उसी स्थिरता और